व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 के। तो इफ आई नीड टू कैलकुलेट कॉस थीटा, तो बेटा मैं कॉस थीटा की वैल्यू पहले यहां से कैलकुलेट करूंगा, क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। वैसे प्लस माइनस होता है, बट बिकॉज इन टेंथ we are only dealing with theta that is greater than equal to 0 less than 90 डिग्री, तो बेटा वो आंसर पॉजिटिव ही आता है। ओके, इक्वल टू वो सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। वो +1 में आप करोगे कि नेगेटिव एंगल्स वैल्यूज भी हो सकती है, सारा कुछ +1 में करोगे। तो बेटा इसीलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लिया। तो यहाँ पर आप 1 माइनस 1/2 का स्केयर यानी √1 माइनस 1/4 और √3/2 आंसर। आप दूसरी तरह भी कैलकुलेट करो, आंसर यही आएगा। ओके जी, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कैसी आइडेंटिटीज लगानी, क्या करना। आइडेंटिटीज के साथ साथ आपको पुराना कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कैसे, मतलब मेरे पास हो गए, आपको ये पता होना चाहिए सीकेंट थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकती हूँ, कोसीकेंट थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकती हूँ, टैन थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकती हूँ, कॉट थीटा को मैं cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकती हूँ। ये चीजें हम ऑलरेडी आप लोगों को जब हमने पंडित बद्री प्रसाद आपको बताया था, हर हर बोले, तो मैंने बताया था sin थीटा यहाँ पर क्या होता है कोसिकेंट थीटा, क्योंकि sin थीटा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट थीटा भी तो sin थीटा का रेसिप्रोकल हो। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चली, यस संकेत, यस बेटा, हाँ जी संकेत, यस बेटा बोलिए संकेत, व्हाट यू वांट टू आस्क। हाँ जी बेटा, तो व्हाट वी हैव टू डू बेटा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैंने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे पास, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा है, हर टर्म को मैं साइन कॉस में चेंज करूंगी, हर टर्म को, और जहां स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी वहां पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो तभी आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है मतलब क्वेश्चन प्रूफ करने में हेल्प होगा। लेट अस डू, तभी आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। लेट अस डू द क्वेश्चन फर्स्टली बेटा, मेरे पास जो है जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि मेरे पास हो गए ये कैसे करना है। मैं पहले एग्जाम्पल 13 करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 12 हम बाद में करेंगे। ओके बेटा, एग्जाम्पल 13 में बेटा अब मेरे पास क्या है देखिए ध्यान से, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, ओके, इंटू सीकेंट ए प्लस tan ए। मैं आपको फिर बता रही हूँ हर क्वेश्चन का करने का बहुत सारे मेथड्स होंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस हमने एक ही कॉन्सेप्ट है, 95% यही कॉन्सेप्ट लगता है, हर टर्म को साइन कॉस में चेंज करो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मेरे पास सीकेंट ए था, सीकेंट ए को मैंने 1/cos ए, सीकेंट आपको पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेटा मैं ऊपर एक बार सारी
चीजें ये दोबारा लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी व्हाई आई एम डूइंग दिस। देखिए सीकेंट थीटा को मैं 1 बाय कॉस थीटा और सीकेंट थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा, टैन थीटा को मैं साइन बाय कॉस थीटा और आइडेंटिटीज देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 प्लस मैं ऐसे लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, यहाँ से 1 उठाया और साइन कॉस के बाद टैन होता है तो फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन सबको मैं यूज करूंगी। मेरे पास हो गए, देखिए मैंने सीकेंट थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिखा, 1 माइनस यहाँ पर साइन मेरे पास हो गए ए है तो ए ही लिखूं। अब यहाँ पर बेटा आपके पास टैन था, सीकेंट था, मेरे पास सीकेंट की जगह 1 बाय कॉस प्लस टैन की जगह पे मैंने क्या बताया साइन बाय कॉस। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड अपने आप मेरा आंसर है। ओके बेटा, अब 1 बाय कॉस है ऐसे ही रहने दो, मैं इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। ओके, अब मैं किसको सिंप्लीफाई करूंगी, इसको एलसीएम ले लो, ये अब 1 प्लस साइन ए आ गया। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, मैं क्या करूंगी बेटा, मेरे पास यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, इसकी जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उठाया मैंने और इसको उठाया और ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं डिनोमिनेटर में बेटा कॉस स्क्वायर लिखूं और ऊपर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बेटा यहाँ पर 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिखूं ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब बेटा आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनीबॉडी फ्रॉम यू। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, निष्ठा इफ यू वांट टू आंसर फर्स्टली ऑन योर वीडियो बेटा, सो दैट आई कैन कम टू नो कि ये निष्ठा ही है। ऑन योर वीडियो दोज हु वांट टू आंसर। ओके, यस निष्ठा बेटा। हाँ जी बेटा, निष्ठा अब आप बताइए कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ बेटा। निष्ठा म्यूट कीजिए बेटा अपने आप को 2 मिनट, फिर आंसर दीजिए। cos स्क्वायर ए। वेरी गुड, तो दैट मीन्स यहाँ पर बेटा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, दिस विल कैंसल एंड आंसर इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS और आपने लिखना है नीचे therefore LHS is equals to RHS। वेरी गुड, ओके, सबको क्लियर हुआ? If any doubt is there, you can raise your hand, otherwise lower your hand। सबको क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी का? चले आगे फिर, ठीक है दिव्यांश, lower your hand as you are saying no doubt is there। चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जितना ज्यादा सॉल्व करते जाओगे आपको उतना पता चलता जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल 14 करते हैं। मैं ऊपर वाला सारा रब कर रही हूँ आइडेंटिटी, साथ साथ में लिखते जाऊंगी ताकि आपको विजिबल हो जाए। चलिए लेट अस डू नाउ एग्जाम्पल बेटा 14। अब एग्जाम्पल 14 पे देखिए बेटा मेरे पास क्या होगा। एग्जाम्पल 14 में प्रूफ दैट cot A minus cos A over cot A plus cos A
that is equals to cosecant a minus 1 over cosecant a plus 1। अच्छा, कई बार अगर एक साइड से आंसर ना निकले तो बेटा आप दूसरी साइड को भी सॉल्व करो और दोनों साइड्स की वैल्यू सेम प्रूव कर दो, तब भी क्वेश्चन सेम ही होगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक साइड लेके दूसरी साइड पे जाए। ओके, चलिए हम दोनों मेथड से आपको समझाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यहाँ पर कॉट ए है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉट ए की जगह पे हम कॉज ए ओवर साइन ए लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। ओके, तो आई रिप्लेस in place of cot I can write here cos a over sin a minus cos a को cos a ले over, in place of this cot again I will write cos a over sin a plus cos a। okay बेटा, now what we have to do, अगर मैंने कॉट को रिप्लेस कर दिया, मैं क्या करूं अब यहाँ पर एलसीएम ले लूं। जब मैंने एलसीएम लिया, देखिए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, वन है, तो मैंने ये न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया, सिर्फ न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में देखो, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है ना, थोड़ी लाइन बड़ी डाल दीजिए, आपको पता चलता है। तो कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए ओवर साइन ए। देखो आपको ये पता है ना कि जो अगर ऊपर वाली टर्म में जो नीचे टर्म होती है और नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो नीचे टर्म होती है, ये कैंसिल हो जाती है, दोनों टर्म्स नीचे नीचे कैंसिल, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन ऊपर जाएगा तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या टर्म बचेगा, यहाँ पर इन दोनों में कॉस कॉमन है, मैं कॉस कॉमन ले लूं, मेरे पास 1 माइनस साइन ए बचा, नीचे भी ऐसे कॉस ए कॉमन है, मैं 1 प्लस साइन ए लिख सकती हूँ। ये कॉस कॉस कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट बेटा, 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन। अब साइन को आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती है ना, साइन मैंने आपको बोला साइन कॉस में आंसर करो, एक मेथड है मैं यहां तक पहुंच सकती हूँ, पर वो कई बार आपके माइंड में नहीं आता, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, तो आप इसको मार्क कर लो फर्स्ट। जब आप कुछ नहीं, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो आपने मार्क कर लिया, अब आप दूसरी साइड को खोल लीजिए। मैं आपको वैसे यहां से भी इधर करना बताऊंगी, पहले मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं राइट हैंड साइड लूंगी बेटा, यहाँ अब मैंने राइट हैंड साइड लिया, मेरे पास हो गए कोसिकेंट ए माइनस 1 है, कोसिकेंट ए प्लस 1 है। कोई बता सकता है कोसिकेंट को कैसे कन्वर्ट करती हूँ, क्या लिखूं मैं कोसिकेंट? हाँ जी, रेज योर हैंड, तान्या ऑन योर वीडियो ओनली, देन आई विल आस्क यू। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कीजिए, तभी पूछ सकते हैं। जिसने भी हैंड रेज किए हैं पहले ऑन कीजिए वीडियो। यस तान्या बताइए बेटा। मैम 1 बाय साइन थीटा। वेरी गुड साइन वेरी गुड, बिल्कुल। तो आपने 1 बाय साइन ए कहा कि इसको हम लिख लेते हैं -1 ओवर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब क्या करें, एलसीएम ले लें। जब मैं एलसीएम ले रही हूँ बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन ए ओवर साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए ओवर साइन ए आएगा, तो ये साइन ए कैंसल। ओके, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। मार्क दिस सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा, ये RHS थी, ये LH थी, फ्रॉम 1 and 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी एक साइड से प्रूफ होके नहीं आता तो आप दोनों साइड्स प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है मैम मैंने तो ये साइड लेनी ही नहीं है, आई डोंट वांट टू यूज इट, मेरे को आप इधर से ही कन्वर्ट करना बताओ, इधर से, ये भी आना चाहिए। अब मैं वो बता रही हूँ, सेकेंड मेथड मतलब बता रही हूँ, मैं इसको यूज नहीं कर रही, ठीक है। वो भी चीजें आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए बेटा, बता। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इस साइड पे आपको 1 चाहिए, ऊपर चाहिए। 1 कब आएगा, जब आप ऊपर साइन ए से डिवाइड करो। अगर आप न्यूमिनेटर में कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिए, डिवाइड, इसके बाद का स्टेप बता रही हूँ, सेकेंड मेथड, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्योंकि अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, बट दोनों में करना होगा। तो आपके पास क्या आया, क्योंकि ये मेथड भी आपको आना चाहिए, ये किया बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेपरेट करें। जब मैंने सेपरेट किया बेटा, अब मैं ये साइड रब कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चले क्लियर। जब मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए, बुक में यही मेथड दिया हुआ, ओवर मेरे पास 1 ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए। ओके, अब 1 ओवर साइन ए क्या होता है, बता सकते हैं कोई? 1 ओवर साइन ए, हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? बस तानिया ने, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको आता है। ओके, जसलीन ऑन योर वीडियो बेटा, यस यस जसलीन बेटा बताइए। हम कोसेक ए। वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज कोसिकेंट ए या कोसेक ए, एक ही बात होती है। तो आप इसको कोसिकेंट ए लिख सकते हो, ये तो कट ही गया, तो -1 ओवर, ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1 ओवर साइन ए क्या हो गया, कोसिकेंट ए प्लस 1, और यही मेरी आरएचएस थी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। यू कैन यूज एनी मेथड, नो प्रॉब्लम कि आपने कोई एक ही मेथड को फॉलो। चलिए बेटा आगे, any doubt to anyone you can ask me, if any doubt is there to any student just raise your hand and ask me। चले बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे ना सीटीएम लिख लीजिए, मतलब ये दो, एक ये एग्जांपल और एक क्वेश्चन है जिसको आपको इसी मेथड से करना चाहिए, उससे कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं। अदरवाइज बेटा ये क्वेश्चन वो दूसरे मेथड से भी जाता है, बट इतना लंबा बन जाता है कि नोबडी बॉदर्स, है ना, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो इसीलिए आपको जो है यही मेथड उसको फॉलो करना, प्लीज सी इट केयरफुल। फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको लगता है कि मैम ये क्या बता रहे हो, बट जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट अस डू, बट एग्जाम्पल के आगे लिख लीजिए CTM, मतलब इसको किसी और मेथड से नहीं, कमिट टू मेमोरी, और दैट इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई पुट हियर इम्पोर्टेंट। बहुत बार पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है बेटा। प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 ओवर साइन ए थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ओके, सबसे पहला काम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें ऐसे भी दिया जाता है कि ये टर्म ऊपर होती है पर बीच में प्लस होता है, या यहाँ सीकेंट एंड टैन है, हमें को सीकेंट और कॉट में आ जाए।
4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक, सीकेंट टैन में ही रहे बट ये टर्म ऊपर हो जाए। दूसरा, कॉट और कोसीकेंट में हो वो टर्म नीचे आए या ऊपर आए। तो मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन बने। सब में कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा एक ही लगना है मेरे पास। ठीक है जी। सबसे पहला क्या देखना है, आंसर किसमें चाहिए। अगर आंसर आपको सीकेंट टैन में चाहिए तो इधर पहला काम सीकेंट एंड टैन बनाना। ठीक है जी। अगर आंसर को सीकेंट और कॉट में चाहिए तो इधर कॉट बनाना है और को सीकेंट बनाना। वो कैसे बनाए, जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। देखो यहाँ पर सीकेंट एंड टैन है, मैं इधर टैन बना सकती हूँ। कैसे, आपको पता है टैन थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। मेरे पास साइन थीटा है, मैं यहाँ पर अगर कॉस से डिवाइड कर दूं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो अपने आप यहाँ टैन बन जाए। अगर बाय चांस आपका आंसर कॉट में होता तो कॉट होता है कॉस ओवर साइन, तो बेटा मैं डिवाइड किससे करती, साइन से करती, अपने आप यहाँ कॉट बन जाए। बात समझ आई बेटा यहाँ तक सबको? ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुझे टैन बनाना है तो मैं डिवाइड कर रही हूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने कॉस थीटा कहाँ से लिया है, टैन बनाने के लिए मुझे साइन बाय कॉस। ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपके लिए मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ, हमें तो पता है हम सीधा आंसर टैन लिख रहे हैं। जब यहाँ कॉस थीटा बाय कॉस थीटा किया तो ये देखिए ऐसे टर्म बन गई, ये 1 बाय कॉस थीटा। आपके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं ये टर्म लिख रही हूँ, सीधा भी लिख सकते। ऐसे ही डिनोमिनेटर, ये टर्म डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। ओके बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आ सकता है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, यहाँ दैट इज इक्वल्स साइन बाय कॉस टैन थीटा, कॉस बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस सीकेंट थीटा। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे मैं आपको कहती थी साइन कॉस में ही रखो, बट दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चंस। ओके बेटा, अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप। ओवर साइन बाय कॉस tan थीटा, cos by cos 1 minus 1 by cos secant थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने 1 को ना आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस करना है, 1 को आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस करना है, बट न्यूमिनेटर में करें कि डिनोमिनेटर में करें, वो कहाँ से पता चलता है कि आपको आंसर कहाँ चाहिए। आपको आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए तो आप डिनोमिनेटर में रिप्लेस करोगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में होता बेटा कि मुझे रिप्लेस आंसर में मुझे ऐसे आंसर चाहिए होता, मैं कहती प्रूव दिस, तो मैं 1 को रिप्लेस करती न्यूमिनेटर में विद द आइडेंटिटी, बट यहाँ डिनोमिनेटर में है, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगी, 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मैं कहाँ पुट करूंगी, सिर्फ डिनोमिनेटर। और मैंने सीकेंट और tan वाली क्यों ली, क्योंकि मेरे आंसर में सीकेंट और tan, अगर कॉट वाला होता आंसर, कॉट और कोसेकेंट, तो मैं
वो वाली आइडेंटिटी। मैं 4 के 4 क्वेश्चन साइड बाय साइड आपको साइमल्टेनियसली बता दूं। अब ऊपर में कोई चेंज नहीं करना बेटा, नो चेंज है। अब ये दोनों टर्म्स मैं इकट्ठी लिख लेती हूँ ऐसे, और इस 1 की जगह पे मैं ये आइडेंटिटी साइड पे लिखनी है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो 1 की जगह पे बेटा आई एम राइटिंग सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ। उसका रीजन बाद में बताऊँ, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण माइट भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी दिव्यांश, यस बेटा पूछिए। मैं एक बार ये दोबारा बता दो, 1 की वैल्यू कैसे आई है? बेटा आपने ये आइडेंटिटी की है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यस मैम, 1 सेकंड को वन इधर ही रखो तो इसको उधर ले जाओ, तो 1 की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब हमने ये आइडेंटिटी मुझे अब नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा ओवर मेरे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे मैं a माइनस b और a प्लस b लगा सकती हूँ। मैंने सिर्फ इतनी जगह पे ये टर्म लगा, ठीक है। अब इस टर्म पे और इस टर्म पे कुछ कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। क्या कॉमन फैक्टर है? ये वाला एक जैसा है, बस डिफरेंस माइनस का, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। मुझे आंसर में कॉमन चाहिए ये वाला, यही चाहिए ना। तो जब मैं कॉमन लूंगी, देखना बेटा ध्यान से, डिनोमिनेटर में जब मैं कॉमन ले रही हूं मेरे पास, ठीक है, व्हेन आई एम टेकिंग कॉमन इन द डिनोमिनेटर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ -1 बचेगा क्योंकि इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है, -1, और यहाँ ये बचा प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यहाँ तक की प्रॉब्लम आती है।